एक छोटे से शहर में सुशीला देवी रहती थी। उनका बेटा रोहन शादी करके अपनी पत्नी अनन्या को घर लाया। सुशीला देवी हमेशा से घर को अपने तरीके से चलाती थी। वहीं अनन्या आधुनिक, पढ़ी लिखी और नए विचारों वाली लड़की थी। शुरुआत में दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की, परंतु छोटी छोटी आदतों को लेकर मन में दूरी आने लगी। कभी अनन्या देर से उठ जाए तो सुशीला देवी नाराज हो जाती। कभी सुशीला देवी हर काम पुराने तरीके से करवाना चाहती तो अनन्या को बुरा लगता। घर में चुप्पी रहने लगी। एक दिन कुछ बदल गया। एक शाम अनन्या खाना बना रही थी। सुशीला देवी चुपचाप रसोई के दरवाजे पर खड़ी थीं। अनन्या ने कहा, माँ जी आइए ना, हम साथ बनाते हैं। सुशीला देवी पहले हिचकिचाईं पर फिर रसोई में चली आईं। अनन्या ने बताया, मेरी मम्मी कहती थीं कि घर तभी सुंदर लगता है जब दो पीढ़ियां एक दूसरे को समझें। ये सुनकर सुशीला देवी का मन पिघल गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया, मैं भी तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानना चाहती हूं, बस कह नहीं पाती। दोनों पहली बार दिल से हंसी। बदलाव धीरे धीरे आया। अब रोज दोनों साथ काम करती, एक दूसरे के तरीके सीखती। सुशीला देवी अनन्या की आधुनिक रेसिपी सीखने लगी और अनन्या सुशीला देवी की पारंपरिक रसोई और संस्कारों की सराहना करने लगी। घर का माहौल बदलने लगा। जहां कभी तकरार थी, वहां अब विश्वास और अपनापन था। एक दिन रोहन ने देखा, उसकी माँ और पत्नी साथ बैठकर हंस रही हैं, और वो सोचने लगा, घर दीवारों से नहीं, रिश्तों से बनता है। कहानी की सीख, रिश्ता चाहे सास बहू का हो या कोई और, समझ और संवाद से हर दूरी मिट सकती है। दो पीढ़ियों का साथ घर में खुशहाल वातावरण बनाता है। जब हम अहंकार छोड़कर दिल खोलते हैं तो रिश्ते खुद ब खुद मजबूत हो जाते हैं।